जितने भी छात्र राजनीति की अगर बात करूं तो कुणाल सिंह भाटी से लेकर लगातार छात्र राजनीति के अंदर आपका भाई एक्टिव रहा। चाहे कुणाल सिंह भाटी हो, चाहे राजेंद्र सिंह बालेश्वर हो, चाहे मूल सिंह जी सेतरावा हो। और जब समाज की बात आई, संगठन में होने के बावजूद भी जब समाज की बात आई, समाज के एकता की बात आई, समाज के संगठन की बात आई, समाज के स्वाभिमान की बात आई, समाज के युवाओं ने जब कहा कि इस बार रविंद्र सिंह भाटी का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने बिना कोई शर्त के निस्वार्थ भाव से भाई रविंद्र सिंह भाटी के साथ में भी खड़ा रहा। मैं किसी शब्द का जवाब देना नहीं चाहता हूं, लेकिन सामने वाले लोग जब दिनों दिन अपनी छोटी छोटी बातों पर आ रहे हैं तो उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी हो जाता है बंधुओं। पिछले साल सन 2019 की जब बात करूं तो एक व्यक्ति और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ रहा था बंधुओं, आप सभी को जानकारी है इस बात की। उस व्यक्ति का भी लास्ट साल था, लेकिन समाज ने, आप सभी को पूछना चाहता हूं, समाज ने चयन किसका किया था? किसका किया था? आप मुझे बता दीजिए एक शब्द से। तो उस समय लास्ट साल नहीं था क्या? मैं पिछले 7 साल से लगातार ग्राउंड के अंदर हूं। जब भी कोई प्रत्याशी को जब भी कोई जरूरत पड़ी, बिना कोई स्वार्थ के हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा। जब संगठन की बात आई तो संगठन को एक तरफ रखा, और जब समाज की बात आई तो रविंद्र सिंह के साथ और केवल खड़ा ही नहीं रहा। 2019 में चुनाव हुआ, 2019 के बाद में 3 साल तक जब भी कभी जरूरत पड़ी, जब भी मेरे पास में फोन आया कि आज 50 की जरूरत है, आज 60 लड़कों की जरूरत है, उनके साथ में हमेशा बिना कोई बात रखे उनके साथ में खड़ा रहा। है मेरे युवा साथियों, और तो और जब वो जेल के अंदर गए तो पीछे कौन खड़ा था, ये भी आप सभी जानते हो उस बात को। जब पाटिल साहब जेल के अंदर डायरी लिखते, किताबें लिख रहे थे, तो पीछे संघर्ष करने वालों में से कोई एक भाई खड़ा था, तो मोती सिंह फड़सून उनके पीछे सड़कों के ऊपर उतर के खड़ा था उनके लिए। तब पाटिल साहब ने एक निवेदन किया था, मैंने सोचा था कि मैं जेल के अंदर जाऊंगा तो पीछे मेरी इतनी बड़ी डायरी होगी और इतने सारे युवा आएंगे। मुझे विश्वास नहीं था कि आज अकेले तुम खड़े हो, मेरे पीछे और कोई नहीं था। जब उनको जरूरत थी तब भी उनके साथ में खड़ा था। लेकिन एक बात याद रखिए, जीतने के बाद में उन्होंने पूरे भारत भ्रमण की यात्राएं की। इस बात को आप सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं। लेकिन भारत भ्रमण के किसी भी यात्रा के अंदर मोती सिंह फड़सून का फोटो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उनको जब भी जरूरत थी, चाहे छात्र क्रांति देख लो, चाहे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तब देख लो, चाहे जब जेल में गए तब देख लो, जब उनको जरूरत थी तब ये भाई उनके साथ में मौजूद थे। अब बात जब मेरी आई, आप मुझे बता दीजिए, मैं मेरे एक भी जगह पर अगर गलत हो तो मोती सिंह फड़सून अभी बेड़ियों बिस्तर समेट के अपने गांव फड़सून चला जाता है। अगर गलत नहीं हो तो फिर सही का सपोर्ट करने से डरते क्यों हो? जब मैं मैदान के अंदर आया तो उन लोगों को पूछ के आया था कि मैं चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन सभी युवाओं ने कहा, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है, हम आपके साथ में खड़े। और एंड तक जब ये भाई साहब भी मैदान में आए थे तब भी मैंने पूछा था कि ये भी भाई साहब अंदर चुनाव के अंदर आ रहे हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको पहले स्पष्ट कह रहा हूं। तो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़िए। जब लास्ट समय की बात आई, टिकट कटा, दोनों का कटा। मैंने कहा टिकट तो मेरा कट गया है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कहा था तो कि आप मजबूत रहिए, मैं हॉस्टल भी आ रहा हूं, हॉस्टल के युवा जो तय करेंगे वो मुझे मंजूर है। और आप सब आज इतनी सारी संख्या में सब युवा साथी विराजे हैं, 36 कौम के युवा साथी विराजे हैं। ठीक इसी तरह से वहां पर 700-800 की संख्या थी, 3 कैंडिडेट सामने थे। उन्होंने एक आवाज से पूछा था कि युवा साथियों, टिकट किसी को मिला नहीं है, आप सब युवा साथी बताओ कि किसका चयन करना चाहिए। वहां का उस समय का वीडियो देख लीजिएगा बंधुओं, उस समय क्या आवाज आई थी, वो उस समय वहीं तय हो गया। जब समाज की बात आती है
तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके अर्थों में समाज की परिभाषा क्या है? आप सब जो कहोगे वो समाज है, का एक व्यक्ति विशेष कहेगा वो समाज है? आप सब समाज हो ना? तो उन्होंने कहा ऐसा फैसला नहीं होता है। युवा साथियों ने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने कहा था यार एक व्यक्ति का चयन कर जी, 19 में फैसला हो गया था, लेकिन हमें एक बंद गाड़ी के अंदर बैठाया गया। बंद गाड़ी के अंदर एक महानुभाव आगे बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता सब आप हो, आप कहोगे वो फाइनल है। हम 2 कैंडिडेट पीछे बैठे थे, हमें भी कहा गया कि आपका क्या मत है। पहले से बातचीत हो चुकी थी, अगर हमने भी ये कह दिया होता कि आप कहो वो सब फाइनल है, तो कह देते थे कि इसका लास्ट साल है, आप सब समर्थन कर दीजिए। मैंने कहा सब युवा साथियों को इकट्ठा कर दीजिए और जो युवा साथी कहेंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन बंधुओं फिर अगला सवाल क्या आया कि मोती सिंह फड़सूंड को हॉस्टल छोड़ दीजिए और मोती सिंह फड़सूंड युवाओं के दम पर चुनाव लड़े, हम सीनियर इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। अब आप मुझे बताइए मैं मेरे स्थान पर कहां गलत हूं? अगर कोई मेरा भाई मैदान के अंदर 7 साल से हो, उसने संघर्ष किया हो, तो मुझे भी लगे, समाज के युवाओं को भी लगे तो उसके लिए त्याग करे, तो लगे यार मेरे बड़े भाई इसने त्याग किया है। कोई 20 दिन पहले आए, जो व्यक्ति 1 महीना पहले आया है, उसके परिवार के सदस्य, उसके गांव के सदस्य मेरी पोस्टें चढ़ाते थे। इससे एक बात स्पष्ट है कि उसके मन में कोई चुनाव की भावना नहीं थी 1 महीने पहले आकर भी। आज ही कल बालसमंद के अंदर मीटिंग हुई थी, उनके गांव के 3 बुजुर्ग व्यक्तियों ने मुझे महला पहनाकर कहा कि हम आपके साथ में हैं। आखिर आप सब युवाओं को तय करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। मैंने कहां गलती कर दी? 1% भी अगर अपनी मेरे स्थान पे गलत हूं तो बता दीजिए। आखिर जो पिसेगा, मेहनत करेगा, उसकी आप गला घोट के हत्या कैसे कर सकते हैं? मैं मेरे स्थान पे कहीं भी गलत हूं तो बता दीजिए आप भी। आप सब इतने सारे युवा, मैं ये नहीं कहता कि सारे युवा बैठे मेरे समर्थक है, कदापि नहीं कह सकता। सारे के सारे एकदम समर्थक भगवान राम के भी नहीं थे, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं सारे मेरे। लेकिन एक बात याद रखिए, अहंकार रावण का भी नहीं रहा था। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उस व्यक्ति का अहंकार नहीं रहा। मैं मेरे स्थान पर अगर गलत होता तो समाज के युवा, 36 कौम के युवा बता दीजिए कि आप उस स्थान पर गलत हो। मैंने यही कहा था कि युवा साथी जो तय करेंगे मुझे मंजूर है, तो फिर युवाओं के फैसले पर आप पीछे क्यों हट रहे? और तो और अब एक नया ट्रेंड चलने लग गया है। कल से मेरे फोन से कोई अलग फोन करके कहते हैं कि मोती सिंह फड़सूंड बोल रहा हूं और बहन बेटियों को हर को गाली निकाल रहे हैं किसी तरह से। तो इतनी नीचता पे आप गिर जाओगे। चुनाव लड़िए, मुद्दों पे लड़िए, युवाओं के बीच में आएंगे, युवा जो तय करेगा वो पहला चुनाव है जो छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंधुओं। इस विश्वविद्यालय के अंदर पहला चुनाव है जिसमें विश्वविद्यालय के 36 कौम के युवा तय करेंगे कि विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा होगा। कई लोग आपके बीच में आएंगे, मीटिंगें करेंगे, उनके साथ में पूर्व छात्र संघ भी आएंगे, लेकिन मेरे साथ में मेरा मोती सिंह फड़सूंड का अगर काफिला चलता है तो केवल एंड केवल युवा साथियों की बदौलत ये कई बार डराया गया, कई बार धमकाया गया, कहा कि ये बच्चा है कैसे ही करके इसको दबा देंगे, इसलिए इसको दबा दें। लेकिन ये जब ये मैदान में एक बार आ गया है तो फिर दबने की बात नहीं रहती बंधुओं। अगर ऐसा ही आपका विचार था तो शुरुआत में मुझे कह देते कि यार हमें आपको चुनाव नहीं लड़वा सकते। जब लास्ट साल की बात करते हैं तो और भी कोई सीनियर बंधु थे, आपकी जानकारी के अनुसार बना दूं तो उनको बना देते। इनसे योग्य तो बैठे थे जो ग्राउंड के अंदर जिनकी मेहनत थी और वो भी योग्य थे और उनका भी लास्ट साल था। उनको चुनाव लड़वा देते ना, उनको चुनाव लड़वा देता ना, खुशी खुशी ये साथ में आता, क्योंकि उस व्यक्ति की मेहनत थी। लेकिन वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की जब मैं बात कर रहा हूं, मेरी तरह भी एक साधारण परिवार से रहने वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने जान लिया था पहले से भी यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं थी, तो व्यक्ति पहले से साइलेंट बैठ गया। जब सारा रास्ता साफ हो गया तो इस व्यक्ति को बनाए।
मैं मेरे स्थान पर मां चामुंडा के मंदिर के सामने बैठा हूँ, एक भी स्थान पर कहीं भी गलत हूँ। आइए मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मैं तो कहूँ सब सामने आइए और यहाँ पर सामने फेस टू फेस सब युवाओं के सामने बात करिए, तब तो है बात। पीछे पीठ के पीछे बात करने से कुछ नहीं होता। मैं भी इस समाज का बेटा हूँ, मैं भी इसी जोधपुर का योद्धा हूँ, मैं बाहर से नहीं आया हूँ। हद तो तब होती है विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर मेरे युवा, मेरे साथ में कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले कोई है नहीं। एक युवा सिर्फ पढ़ने वाले रेगुलर एडमिशन वाले मेरे साथ में युवा बच्चे हैं। उन बच्चों को धमका के कहते हो कि तुम्हारे अगर अगली बार विश्वविद्यालय के अंदर परिसर के अंदर आपने पैर दे दिया तो आपको मुर्गा बना के रखेंगे। ठीक है, ये युवा जवाब देगा। युवाओं को पता है कि विश्वविद्यालय के अंदर हमें क्या करना है। ये सोच, ऐसी तानाशाही सोच नहीं चलेगी। लेकिन तुम्हारे साथ हैं, मोती सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोती सिंह का धूम धड़ाका, मोती सिंह का धूम धड़ाका। मैं आपके बीच में सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं। आपको तय करना पड़ेगा, आप सब युवा साथियों को तय करना पड़ेगा। अब अगर साथ नहीं दोगे तो आने वाले समय के अंदर एक साधारण परिवार से आने वाला युवा इतनी हिम्मत करेगा, ये आप सभी भूल जाना इस बात को। लेकिन तय तो करिए, एक बार सोचिए, एक बार समझिए, एक बार मनन करिए, एक बार चिंतन करिए। और भी कोई कैंडिडेट है तो उनके सामने कम से कम सवाल तो जरूर करिए कि उस व्यक्ति ने गलती कहां की थी जो आप पीछे आप हट रहे वाले। हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, ये दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है। मरना काम नहीं है बहादुरों का, बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं एक कोशिश कर रहा हूं, मैं एक प्रयास कर रहा हूं, लेकिन धरातल को देखिए, वास्तविकता को देखिए, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होइए। लोग मुझे कई बार भ्रमित करते हैं, कई बार डराने का कार्य करते हैं, और तो और मेरे कार्यकर्ताओं को भड़काने का कार्य करते हैं। और तो और आपको बताने देना चाहता हूं, हमारे जैसे मैं हूं, मेरे जो जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरे जो प्रत्याशी की मेरे साथ में जो समर्थक है, उनके रिश्तेदारों तक उनकी कहां नहीं